सबसे पहले आपको तो कम से कम, ठीक है, परमाणु भार निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु भार याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ 1 से 10 तक के तत्वों के परमाणु भार से मैं आपको उदाहरण से बता दूंगा कि कैसे किसी भी आपके पास कोई भी अणु आ जाए, कोई भी तत्व हो, ठीक है, कितने भी बड़े आपको रासायनिक सूत्र दे दें, अगर आपको बोले कि परमाणु भार निकालो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो तो सबसे पहले तो वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, और इसी में मैं आपको मोल संकल्पना वाले बता दूंगा कि कितने ग्राम बराबर एक मोल की एक मोल की संख्या होती है, यानी एक मोल बराबर कितना ग्राम लूँगा, कितने ग्राम बराबर एक मोल होते हैं। ठीक है, किसी भी अणु के लिए या किसी भी तत्व के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 1 से 10 तक के तत्व लेने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, ऊपर ये है उनके परमाणु क्रमांक कि पहले हाइड्रोजन आता है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और ये उनके परमाणु भार है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 6। इस तरह से करते करते मैंने नियोन का जो कि 10 नंबर पर आता है, इसका परमाणु भार होता है 10, 20। 20 का मतलब है कि देखिए, जो परमाणु क्रमांक मतलब होता है कि 10 नंबर, मतलब है कि अगर जो चीज़ जितने नंबर पे आती है यानी उसमें उतने प्रोटॉन, यानी नियोन अगर 10 नंबर पर आ रहा है मतलब उसमें 10 प्रोटॉन होंगे और 10 न्यूट्रॉन होंगे। किसी किसी तत्वों में क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे कि देखिए क्लोरीन 9 नंबर पे आता है, यानी 9 प्रोटॉन तो होंगे लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 10। ठीक है, तो परमाणु भार कैसे निकालते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखिए, जैसे मुझे मान लीजिए CO2 का निकालना परमाणु भार, तो पहले तो तत्व गिन लीजिए कि कितने तत्व हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा तो C एक तत्व है, यह एक तत्व ये हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसके अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं, यानी कुल मिला के CO2 में 2 तत्व हैं। अब संख्या गिन लीजिए कि जो भी तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पे C के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे यानी C एक ही है, ऑक्सीजन के साथ 2 गुणे में है, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। सबसे पहले आपको हल कैसे करना है, तो पहले जो अलग अलग लिख लीजिए, सी को अलग लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, ऑक्सीजन को अलग लिखिए। सी के साथ अगर सी एक ही है तो गुणा 1 से करना है, और ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा तत्व, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ओ का मैं गुणा 2 के साथ करूँगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। अब जो भी सी आपने जो सी जो मेरा तत्व है उसका परमाणु भार देख लीजिए कि सी का परमाणु भार कितना होता है, तो सी 6 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार कितना होता है 12। तो सी की जगह पे मैं क्या रखूँगा 12, और क्योंकि कार्बन एक ही है तो 12 गुणे 1 यानी उत्तर क्या आएगा 12। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, क्योंकि 8 नंबर पे आता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 16 गुणे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो 16 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 कितना होगा 32, तो 16 दूनी 32, और कार्बन का 12 है, तो जब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 48। ये आ गया आपका CO2 का परमाणु भार। अब जो आपका परमाणु भार आया है, ठीक है, यू क्यों लगाया, क्योंकि परमाणु भार की इकाई होती है यू। जो आपका परमाणु भार आया है उसी को आपको क्या करना है, वैसे का वैसे रख देना है, बस यू की जगह पे आपको क्या रख देना है। ठीक है, जो आपका परमाणु भार आया है उसी को आपको क्या रखना है 48 वैसे वैसे रख देना है, यू की जगह पे आपको क्या रखना है खाली ग्राम। मतलब क्या हुआ कि CO2 का 48 जो परमाणु भार आया था उसी को वैसे रखना है, यू की जगह पे ग्राम रख देना है, यानी 48 ग्राम बराबर होगा 1 मोल, यानी CO2 का 48 ग्राम लूँगा तो 48 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा 1 मोल। और 1 मोल की कीमत कितनी होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, यानी जब CO2 का मैं 48 ग्राम लूँगा तो उसमें कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि एक परमाणु का भार कितना होगा तो कुछ नहीं करना, देखो जैसे 6.022 × 10⁻23 परमाणु है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 6.022 × 10⁻23 गुणे 1 कर दूँ, गुणे 1 परमाणु लिख दे रहा हूँ। परमाणु तो वैसे भी मैं लिख ही रहा था पीछे, बस गुणा करके मैंने 1 परमाणु लिख दिया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 का गुणा वापस इसके साथ होगा तो वही घूम के वापस यही मिलने वाला है। तो 1 परमाणु को मैंने ऐसे रखा, और ये जो ये पूरी कीमत है 6.022 × 10⁻23 ये आ जाएगा 48 ग्राम के नीचे, क्योंकि ये तो 48 तो पहले से ही बराबर किधर था, तो ये पूरा कहाँ जाएगा इसके नीचे। तो यानी एक परमाणु के का जो भार वो कितना हो जाएगा 48/6.022 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है, क्या जाएगा एक परमाणु का भार। इसी से मैं 2 का परमाणु यहाँ पे 2 लिख दूंगा, बाकी सबको ले जाऊंगा नीचे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तत्व गिनिए, परमाणु पर क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मुझे HNO3 नाइट्रिक एसिड का निकालना है, तो पहले सबसे पहले कहाँ होगा तत्व गिनेंगे, कितने तत्व हैं 3, H है, N है, O है। फिर हम देखें कि जो 3 तत्व हैं उन सबकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो 1, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन के साथ 3 गुणा में, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे मेरा कितना है 3। अब वापस वही अलग अलग तत्वों को अलग अलग रखेंगे, यानी H को अलग रखूँगा, N को अलग रखूँगा, ऑक्सीजन को अलग रखूँगा। फिर उनकी जो संख्या होगी जितनी भी उसके साथ उतने का ही गुणा करो। जैसे H 1 है तो H के साथ 1 का गुणा, N 1 है तो N के साथ 1 का गुणा, प्लस O के साथ O 3 है तो O के साथ 3 का गुणा। फिर जो भी उनका परमाणु भार होगा वही आपको रख देना। जैसे H का 1 होता है तो 1 रख दिया, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है, इसका परमाणु भार 14 तो 14 रख दिया, ऑक्सीजन आता है 16 नंबर पर, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है 3 है तो 16 3 48 करना पड़ेगा। तो 48 + 14 + 1 करोगे तो उत्तर आएगा आपका ठीक है 1 + 14 + 16 3 48, तो 48 + 14 + 1 करोगे तो आ जाएगा 63U, क्योंकि यहाँ पे परमाणु भार निकाला। अभी आपने 63U लिखी, U क्यों लिखा, क्योंकि परमाणु भार निकाला है मैंने,
परमाणु भार को U से दर्शाते हैं। अब जितना परमाणु भार आया उतना ही आपको क्या करना है, उसी को वापस ग्राम में लिख देना है खाली बस। और जो परमाणु भार आया उसको जैसे आपने ग्राम में लिखा आपने, ये आपका बराबर हो जाएगा 1 मोल के, और 1 मोल बराबर होता है इतने परमाणु, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह कि HNO3 का जो परमाणु भार आया था 63, उसको जैसे मैं ग्राम में लिखूंगा, यानी HNO3 के मैं इतने ग्राम लूँगा तो इसमें मेरे इतने परमाणु मिलेंगे, ठीक है। यही होता है परमाणु भार निकालने का आसान सा तरीका, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।